अररिया से आगे जा रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए, और ये 4 लेन रोड है। अच्छी रोड है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस पे उल्टी दिशा से बहुत सारे ऑटो और 2 व्हीलर्स आपको आते दिख सकते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये सीन है साहब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का। कल रात में आपको अपडेट नहीं कर पाया था, बहुत थकावट हो गई थी, क्योंकि हम वहाँ से अररिया से चले थे, आपको याद होगा। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि जितने आगे तक हम जा सकते हैं हम जाएं, और फिर सिलीगुड़ी तक। और सिलीगुड़ी के पहले जो एक पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। वो एक एक गाड़ियों को चेक कर रहे थे। और एक चीज़ यहाँ मैं और बताना चाहूँगा, राइट नाउ मतलब इस समय हम चिकन नेक जो कहलाता है वहाँ पे है। ये एक कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर का लगभग है, और ये हमें हमारे देश को, पूरे भारतवर्ष को जोड़ता है हमारे भारतवर्ष के उत्तरी राज्यों से, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। और इस चिकन नेक इसलिए कहते हैं कि ये मुर्गे की गर्दन की तरह होता है, जिसमें एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ जो है वो भूटान है, और उस तरफ हमारे देश का बाकी का हिस्सा है। तो बहुत ही मतलब चेकिंग जगह जगह हो रही थी, और जगह जगह जाम भी लग रहा था। इवन तो टोल पे भी काफ़ी लंबा जाम हमें मिला था, इसलिए थोड़ा सा देर लगी। और रात में हम 11:30 बजे हमें लगभग होटल मिला। यहाँ होटल भी जल्दी नहीं मिल रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि प्लीज़ अगर आप वाया बिहार और पश्चिम बंगाल के इधर आ रहे हैं, आसाम की ओर आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 गूगल मैप का सहारा मत लीजिएगा। लोकल से पूछिए, पुलिस वालों से पूछिए, गूगल मैप आपको भटका देगा। हमने गूगल मैप को ना मानते हुए बार बार लोगों से पूछा, और हर बार हमें पता चला कि गूगल मैप ने पूरी तरह से गलत बताया है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आगे के रास्ते में अपडेट करते हैं। ऐसी नदी जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। हम टोल से लगभग 40 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और ये तीस्ता नदी है जिसको हम क्रॉस करने जा रहे हैं। तो इसका व्यू थोड़ा सा आगे, हाँ यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखेगा इसका। ये देखिए आप, बहुत प्यारी नदी है, बहुत खूबसूरत नदी है ये। तो ये तीस्ता रिवर थी। हमने कहा ऐसे गाड़ी से व्यू नहीं दिखाई दे रहा था, तो उतर के आप लोगों को हम व्यू दिखाएं कि कैसी नदी है ये। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम जिस सड़क से निकल रहे हैं, यहाँ पे बगल में आप देखें तो ये दोनों तरफ चाय के बागान हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। जो चाय हमारे कपों में छलकती है, वही चाय यहाँ से पत्तियों से इसकी खेती होती है, और उसके बाद प्रोसेस होकर वो हमारे ज़िले तक पहुँचती है। अभी लगभग 360-70 किलोमीटर हमें और चलना है। रास्ता ठीक है, लेकिन सिंगल रोड होने की वजह से बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। और एक ख़ास चीज़ और है कि यहाँ पे जैसे अब उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि वो ओवरब्रिज बना देते हैं जहाँ पे शहरी इलाका आता है, और उसमें साइड में लेन्स बना देते हैं शहर वालों के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। टाउन एरिया जो भी है वो आपको बीच से क्रॉस करना है, और वहाँ पे प्रॉपर सिग्नल लगा रखे हैं नेशनल हाईवे पे। ठीक है, अब कोई रशी एरिया आ गया है। 3 रास्ते अभी आए थे, और ये ऊपर एक फ्लाईओवर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। हम इससे लेफ़्ट आ गए क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था, और गुवाहाटी का रास्ता सीधे जा रहा है। तो इस फ्लाईओवर की अगर बात बताएं तो ये फ्लाईओवर
सीधे भूटान जा रहा है, और इसीलिए इस पे अभी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। और उस रास्ते पे अगर हम जाते तो भूटान पहुंच जाते। रास्ता ठीक है लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे इस रास्ते में ट्रक बहुत है और बीच में डिवाइडर नहीं है, तो जिनको पास लेना है वो दूसरे लेन तक चले जाते हैं। चलिए, यहाँ से 338 किलोमीटर अभी है, लंबा रास्ता है। चलिए, तो अभी भी 200 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से, और एक्सपेक्टेड टाइम रात के 10 साढ़े 10 बजे बता रहा है। अलग अलग नंबर की गाड़ियाँ दिख रही हैं। जैसे अभी एक गाड़ी देखी, उसके नंबर को सर्च कराया तो पता चला वो भूटान की थी। अब ये BG2A0033 थी नंबर। अपने देश का तो नहीं लग रहा है, नंबर प्लेट भी यहाँ की नहीं है, संभवतः बांग्लादेश की हो सकती है। अगर अभी सर्च कराते हैं नेट पे तो पता चलेगा। तो अभी हम हैं होटल संकोच वैली में। ये एक बड़ा खूबसूरत होटल है इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बाहर से व्यू इसका दिखाता हूँ। बाहर बारिश हो रही है थोड़ा सा, ये बाहर का इसका वो है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको भूटान के मुल्क के हमारे पड़ोसी देश के नागरिक ज़्यादा मिल जाएंगे। इसकी वजह अभी मैं बताता हूँ क्यों ऐसा है। दरअसल यहाँ पे जो भूटान के लोग हैं वो एक शॉर्टकट लेके आते हैं भारत के रूट को, इसीलिए बाहर गाड़ियाँ भी हमें भूटान की दिखाई दे रही थी। मैं आपको पूरा वो बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है सर विश्वजीत सरकार। विश्वजीत सरकार जी, हाँ। तो यहाँ भूटान की गाड़ियाँ क्यों दिखाई देती हैं इतनी? भूटान का गाड़ी सर इसीलिए यहाँ पे दिखाई देती है। ये जो होटल है सर, ये लगभग आसाम बॉर्डर का नियर बाई है। हाँ, हमारा जो यहाँ पे भूटान जो है, भूटान नज़दीक में पड़ता है। हाँ। भूटान का ये से हमारा होटल से जगह, ये कालीखोला बोल के एक जगह होता है जी, और यहाँ पे फुनसिलिंग बोल के एक जगह होता है। हाँ। दोनों 2 घंटा 2.5 घंटा के आसपास में हो जाता है। हाँ। और भूटान का लोग जो है, हमारा इंडिया का जो हाईवे है, हाँ। ये हाईवे यूज़ करके फिर भूटान ही जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा। अगर ये लोग अगर भूटान का हाईवे यूज़ करके जाएगा, इन लोगों को हिल्स एरिया होके फिर जाना पड़ेगा। ऐसा अगर होगा तो जहाँ पे डिस्टेंस 7 आवर्स जैसा लगता है, अगर हमारा इंडिया का हाईवे यूज़ करके जाएगा वहाँ पे 4-5 घंटा में हो जाएगा। तो इन लोगों का जो मेंटेनेंस जो खर्चा होता है, एक्सपेंस खर्चा, वो भी लिमिट में होता है। पैसेंजर लोगों को आसानी होता है, आने जाने में दिक्कत नहीं होता है। सबसे गहरा मामला ये है सर। अच्छा, यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है? यहाँ पे एक जगह है कालीखोला नाम का, वो कालीखोला नाम का जगह जो है हमारा होटल से ये 2 घंटा में हो जाता है। अच्छा, 2 घंटा भी ज़्यादा लगता नहीं होगा, 1.5 घंटा में पहुँच जाता है। और एक फुनसिलिंग नाम का जगह है, वो पे 2.5 घंटा लगता है। ठीक है। और एक जगह है ये से हमारा होटल जो ये आसाम रोड होके जाना पड़ेगा, वो सांताईबारी होके फिर गेलेपुर नाम का एक जगह है। हाँ, वहाँ पे 2.5 घंटा में पहुँच जाता है। अच्छा। मतलब लगभग आसपास में है, भूटान का जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स है आसपास में है। तो उनको अगर वो भूटान के अंदर से जाएंगे तो रोड भी शायद खराब मिले। और ये जो हमारा होटल में जितना गाड़ियाँ रुकता है, भूटान में जाने वाला जितना गाड़ी है, जितना बसेस है, सब हमारा होटल में रुकता है। एक तो है थिम्पू से गाड़ी आता है। हाँ, भूटान का जो कैपिटल सिटी है थिम्पू, वो थिम्पू से गाड़ी आता है। थिम्पू से गाड़ी आके फुनसिलिंग होके फिर वेस्ट बंगाल का जो हासीमारा बोल के जगह है, हासीमारा जाएगा, तो हासीमारा जाएगा होके हमारा इंडिया का जो नेशनल हाईवे है NH31, वो होके फिर आसाम होके फिर भूटान में जाता है। भूटान के उधर में जाने वाला जगह बहुत है, जैसा कि टाइफोंग बोल के जगह है, मंगोर बोल के जगह है, त्राशिगंग बोल के जगह है, चिरांग बोल के जगह है, ठीक है ना, और गेलेफू बोल के जगह। ये ऐसा बहुत सारा जगह है, बहुत सारा जगह। वहाँ पे आसानी में जाने में भी दिक्कत नहीं होता है। ऐसा है, मतलब इंडिया और भूटान के बीच अच्छा फ्रेंडशिप है, ये भी एक रीज़न है। अच्छा, बॉर्डर क्रॉस करने में कोई दिक्कत तो नहीं? बॉर्डर क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नॉर्मल आदमी भूटान में आराम से घुस सकता है, अगर ID पासपोर्ट होगा तो साथ। अच्छा, अगर किसी के साथ ID पासपोर्ट है तो आदमी जनरली नॉर्मली घुस पाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर ऐसा लिमिटेड एरिया है, उससे आगे जाएंगे तो पास वगैरह बनाना पड़ता है। ऐसा आप भी नॉर्मली जगह भूटान से घूम के कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है सिस्टम। भूटान के लोग भी जो है बहुत पीसफुल है, शांति कंट्री है, मज़ा आता है। इन लोगों के साथ बिजनेस करके भी मज़ा आता है। ऐसा है, बहुत क्या है ना, आप लोग जैसे भूखे लगा के रख दिया, आराम से खाया, कोई मतलब बहुत पीसफुल आदमी है। हमारा इंडिया के आदमी कुछ लोग होता है ना दूसरा टाइप का, वो लोग ऐसा है ही नहीं। ये है मामला सर।
ये पॉइंट ऐसा है एक्चुअल में कि ये जो है वो बॉर्डर पड़ता है जो पश्चिम बंगाल को आसाम से जोड़ता है, और इसलिए ये बॉर्डर इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक तरफ भूटान, हम अभी चिकन नेक में ही हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ से जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इस होटल से 2.5 किलोमीटर आगे जो है वो बॉर्डर है आसाम का। जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारी भूटान की गाड़ियाँ दिखती हैं। देखिए, ये भी जो बस बगल में खड़ी हुई है, ये भी भूटान से आई हुई है, और वो इसलिए कि एक इन लोगों को नया रास्ता मिला है। ये इस समय में जो पॉइंट है, ये मेरे पीछे रोड जा रही है गुवाहाटी की तरफ, और अगर उधर जाए तो वो सिलीगुड़ी से रोड आ रही है इधर, और ये पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, सीमा है। इसके बाद जो है वो आपका आसाम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये रोड बताते हैं लोग कि पहले बहुत ख़राब थी। स्वर्ण चतुर्भुज योजना जब आई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो उस समय यहाँ पे ये एक जो है वो रोड बननी शुरू हुई, अच्छी रोड बनी, कनेक्टिविटी हुई, और पिछले 5 सालों में ये बहुत अच्छी सड़क बनी है। खैर, भूटान के लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, उसकी वजह यह है कि हम दोनों मित्र देश हैं, भारत और भूटान, और वो इस हाईवे को यूज़ करते हैं अपने समय को बचाने के लिए। और यहाँ पे ये सरकार का सहयोग है इस रेस्टोरेंट में कि यहाँ पे फॉरेक्स का वो है, तो वो लोग यहाँ पे पसंद का खाना खाते हैं, तो उनको पैसे वैसे का कैशबैक एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। और ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और जिसको हम पार कर रहे हैं। दूर थोड़ी सी एक पहाड़ी के ऊपर कुछ लाइटें चमकती, बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसी के बीच में टापू है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, दृश्य बहुत प्यारा है। कैमरे में इस समय, क्योंकि वो लाइटों को पकड़ता है और हमारी आंखें अच्छे सुंदर दृश्यों को पकड़ पाती है। यहाँ पे चाहे वो 50 मेगापिक्सल हो, चाहे 102 मेगापिक्सल हो, वो फेल हो जाता है। हमारी जो आंखें ईश्वर ने दी हैं, वो जो दृश्य कैद कर पाती हैं, वो कैमरे अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो चीज़ आप इस वीडियो में नहीं फील कर पाएंगे। इसीलिए मैंने मेहनत नहीं की गाड़ी रोक के आपको दिखाने की, क्योंकि कैमरे का व्यू मैंने देखा बहुत अच्छा तो नहीं आया था। अब एक बात और है कि हमें इस समय रात के 22:45 यानी 10:45 हो रहा है। रोड्स काफ़ी ख़राब हैं जगह जगह, लेकिन हाँ, जितनी ख़राब रोडें हैं वो मुझे मिली हैं वेस्ट बंगाल में, और असम में भी सड़कें ख़राब हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे पैचेस हैं और वो कोई पुल का निर्माण हो रहा है। बाकी ऑलमोस्ट जो है वो सड़कें बहुत ही प्यारी हैं। बस यही तो। चलिए, मैं कल आपको अपडेट करता हूँ गुवाहाटी पहुँचने के बाद, लास्ट उसका वो इस वीडियो का। हम पहुँच गए हैं लखनऊ से कामाख्या तक। गाड़ी का ट्रिप मीटर बता रहा है 1413 किलोमीटर्स हमारे घर से, इंदिरा नगर से यहाँ तक का रास्ता हुआ।